बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के 2 माह के बिजली के बिल माफ़ करने का बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा ज़िला सोबतपुर का दौरा किया। मुतासरीन के कैंप में कायम स्कूल भी गए और बच्चों से गुफ्तगू की गई। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़वातीन से मसाइल मालूम किए और उनके हल के लिए इक़दामात की हिदायत भी जारी करती हैं। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों में इमदादी काम तेज़ करने और पानी निकालने का अमल तेज़ करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज पर काबू पाना ज़रूरी है। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल माफ़ करने का ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क भर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस भी वसूल नहीं किए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि एक हमें कह रहे हैं कि सैलाब है, सियासत ना करो, दूसरी तरफ मेरी पार्टी को क्रश करने लगे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मैं हर चीज़ आइन और कानून के दायरे में रहकर करूँगा और मैं इसलिए चुप बैठा रहा क्योंकि मुआशी हालात बुरे थे। अब आवाम का समुंदर बाहर निकलने वाला है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सैलाब पर सियासत की जा रही है, हमें कह रहे हैं सैलाब है, सियासत ना करो, दूसरी तरफ मेरी पार्टी को क्रश करने लगे हैं। जो लोग हमें सियासी फंडिंग करते थे उन्हें हिरासा किया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि मईशत संभलने नहीं रही, पाकिस्तान श्रीलंका के नक्शे कदम पर चल रहा है। जब मैं कॉल दूंगा तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि हुकूमत से सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन पर बात हो सकती है। मईशत की बेहतरी का हल सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात हैं। अपने खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि यह मुकदमा दुनिया के सामने मजाक बन गया। ये मालूम होने के बाद भी कि यह मुकदमा एक मजाक है, आज मैंने इस पर हाजिरी दी है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन 9 ज़िमनी इंतखाबात 9 अक्टूबर से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद करवा ले। 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस दिन इलेक्शन करवाना ठीक नहीं। सर्किट हाउस मुल्तान में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तारीख रखने से पहले ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन का ख्याल रखना चाहिए था। ये पाकिस्तान का इलेक्शन है, हिंदुस्तान का नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटे पहले इलेक्शन मुलतवी कर दिए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुल्तान एयरपोर्ट से तौसा शरीफ जाएंगे और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। इमरान खान ने 2 टेलीथॉन की जिस पर अवाम ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए अरबों रुपए भी अब इमरान खान को दिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इमरान खान जल्द तीसरी टेलीथॉन भी करेंगे। सानिया निश्तर साहिबा जमा किया गया पैसा हकदारों तक पहुंचाने के लिए लुक आफ्टर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर में सबसे बड़ा मसला सेवरेज का है, जिसके बारे में आगाह किया गया। जापान की एक कंपनी ने मुल्तान के लिए 1.5 अरब की ग्रांट दी है। ग्रांट से वासा की मशीनरी में कमी का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गंदम और आटे का बहरान विफाक की नाअहली की वजह से पैदा हो चुका। इमरान खान ने इस बहरान से बचने के लिए रूस से सस्ती गंदम का मुतालबा किया था। रूस से सस्ती गंदम मिल जाती तो आटा महंगा ना करना पड़ता। सैलाब की वजह से सिंध में अगली फसल लगने का भी कोई इम्कान नहीं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि विफाकी हुकूमत 5 माह से सो रही है। विफाकी हुकूमत ने 4 रुपए 34 पैसे मजीद बिजली का यूनिट बढ़ा दिया गया है। जबकि सूबाई सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने इस मौका पर कहा कि इमरान खान को ब्लैकआउट करने का मतलब अवाम से ज्यादती है। इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अवाम ने पाकिस्तान डाकू मूवमेंट की 13 पार्टियों को रद्द कर दिया। पाकिस्तान में इमरान खान के बगैर सियासत करना नामुमकिन है। चैनल्स और यूट्यूब बंद करने से हकीकी आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। सेटेलाइट की तस्वीर की मदद से सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। पहली बार हुकूमत फसलों और घरों के तबाह होने पर नुकसान के पैसे देगी। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर तरह से रिलीफ फराहम करेगी। सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल ने कहा है कि नाअहल लोगों को ओहदों पर नहीं रहने दिया जाएगा। पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवाम की सेवरेज बारे शिकायत का ऑनलाइन मेकनिज़म तैयार किया जाए। शहर औलिया के सेवरेज मनसूबों के लिए अरबों रुपए के फंड्स फराहम करने का इंदिया देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्तान शहर के मसाइल के हल बारे सर्किट हाउस में अहम इजलास हुआ। सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल और मुशीर वजीर आला पंजाब बराए इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने इजलास में शिरकत
मुनक्कद की इजलास में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वफाकी मुशीर मलिक आमिर डोगर और मेंबर सूबाई असम्बली मखदूम ज़ैन कुरैशी भी शरीक थे, जबकि महकमा हाउसिंग इंतज़ामिया, MDA वासा और PHA के सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। सीनियर सूबाई वज़ीर असलम इकबाल ने कहा कि पंजाब हुकूमत बड़े शहरों के सीवरेज के मसाइल के हल के लिए जाम हिकमत अमली तैयार कर रही है। शहर के सीवरेज मनसूबों बारे तमाम मतलूबा फंड्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्तान शहर के सीवरेज के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। मुल्तान में वाटर सप्लाई का मॉडल प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। उन्होंने हिदायत जारी की कि शहर में जारी तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। जिस सब डिवीजन का SDO सीवरेज और वाटर सप्लाई बारे शिकायत पर अपनी शहरी का फ़ोन नहीं सुनेगा, नौकरी में नहीं रहेगा। असलम इकबाल ने कहा कि आइंदा चंद हफ्ते सीवरेज मसाइल के हल पर पेशरफ्त का जायजा लेने दोबारा मुल्तान का दौरा करूंगा। उन्होंने सेक्रेटरी हाउसिंग को मुल्तान शहर के मसाइल के हल के बारे तजावीज़ तैयार करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सीवरेज मसाइल मुल्तान शहर का सबसे संगीन मसला है। मुल्तान शहर की आबादी चंद बरसों में 5 गुना बढ़ गई। वासा की सर्विसेज 68 यूनियन कौंसलों से बढ़कर 82 यूनियन कौंसलों तक पहुंच गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वासा में इस्ताद कार का फुकदान है। शहरी क्राउन फेलियर की वजह से सीवरेज के अजाब में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि मुल्तान शहर के सीवरेज मसाइल के हल के लिए मेगा फंडिंग की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी आमिर डोगर ने कहा कि शहर में वाटर सप्लाई की स्कीमें ताख़ीर का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि नवाबपुर रोड के एरिया में वाटर सप्लाई का मसला हल करने की ज़रूरत है। आमिर डोगर ने कहा कि वासा में टेक्निकल कैपेसिटी की कमी है। कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि वासा के रिकवरी सिस्टम को आउटसोर्स करने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि महदूद अफरादी कुव्वत के साथ ड्रग टेस्टिंग लैब मुल्तान में शानदार तजसियाती परफॉर्मेंस दी जा रही है और ड्रग टेस्टिंग लैब मुल्तान में बैनुल-अक़वामी मियार की सर्विसेज दस्तियाब है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने ड्रग टेस्टिंग लैब मुल्तान के अचानक दौरे के मौका पर किया। सेक्रेटरी ने ड्रग टेस्टिंग लैब में मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और मुख्तलिफ नमूनाजात के तजियाती अमल का भी जायजा लिया। डायरेक्टर ड्रग टेस्टिंग लैब मुक़द्दसुन्निसा ने लैब में तरीक़ाकार और दीगर उमूर बारे ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर ड्रग टेस्टिंग लैब मुक़द्दसुन्निसा ने ब्रीफिंग में बताया कि लैब में आने वाले नमूनाजात की तजियाती रिपोर्ट 60 रोज़ में हर सूरत मुकम्मल कर ली जाती है और लैब में आने वाली मुख्तलिफ ड्रग्स के 10 मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों में बैक वक्त टेस्टिंग होती है। उन्होंने मज़ीद बताया कि लैब में जदीद और इंटरनेशनल मियार की मशीनरी पर ड्रग्स टेस्टिंग की जाती है और लैब 24 से 7 फंक्शनल रहती है। ब्रीफिंग में बताया गया कि 2009 से अब तक मौसूल 1,10,000 से ज़्यादा नमूनाजात में से 1,09,000 से ज़्यादा नमूनाजात का तजिया किया जा चुका है और जदीद तरीन ISO लैब अपनी कारकर्दगी की बदौलत सर्टिफिकेट भी हासिल कर चुकी है। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल ने ड्रग टेस्टिंग लैब में बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म और सफाई के बेहतरीन इंतज़ामात पर सेक्रेटरी का खुशी और इत्मीनान का इजहार किया और डायरेक्टर ड्रग टेस्टिंग लैब और उनकी टीम को की कारकर्दगी को भी सराहा है। खबर यह भी है कि कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक का इंसदादे स्मोक कार्रवाइयां शुरू करने का हुक्म। उन्होंने कहा कि आलूदगी के खात्मे के बारे जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। डिविजनल स्मोक कमेटी की इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने कहा कि फसलों की बाकियात चलाने के असरात के बारे में किसानों को आगाही फराहम करें। आलूदगी का सबब बनने वाले यूनिट्स को वार्निंग नोटिस जारी किए जाएं। स्मोक किरदारों के लिए अभी से हंगामी इक़दामात करने की ज़रूरत है। आमिर खटक ने हिदायत जारी की कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कूड़ा जलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। कमिश्नर ने तमाम महकमों को मुश्तरका पॉलिसी मुरतब करने का हुक्म देते हुए कहा कि बाहमी रब्त बेहतर बनाकर स्मोक जैसे मसाइल से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत पुरअज़्म है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टो की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ने जाली और ज़ादुलमियात अद्वियात की भरपूर चेकिंग का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में ज़िला भर में ड्रग चेकिंग टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। इन ख्यालात का इजहार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनेंस एंड प्लानिंग इखलाक अहमद ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनेंस इखलाक अहमद ने कहा कि ममनुआ और ज़ादुलमियात अद्वियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस 8 मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है, जबकि नशावर इंजेक्शन और ममनुआ अद्वियात रखने वाले स्टोर्स और गोदाम सील किए जाएंगे। इखलाक अहमद ने बताया कि मेडिसन कंपनियों और होल सेल डीलर का स्टॉक भी चेक किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस का कहना था कि ड्रग एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी पर अदालत चालान रवाना किए जाएंगे। इस मौका पर ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मुख्तलिफ केसेस की सुनवाई
भी की गई। ये आपको बताएं कि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सार अहमद ने पतोकी में सौतेले वालिद का 3 साल बच्ची पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कसूर की टीम को बच्ची को तहवील में लेने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। इस हवाले से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सार अहमद का कहना था कि पतोकी में सौतेले वालिद ने 3 साल बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया, बच्ची को अलमारी में बंद रखा। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कसूर की टीम को तशद्दुद का शिकार बच्ची को तहवील में लेने की हिदायत जारी करती और मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर है मुल्तान से। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में नाकिस कारकर्दगी पर एहतसाब का अमल शुरू कर दिया गया है। CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद फारूक टोगर यूनियन कौंसिल 7 के दौरे के मौके पर नाकिस सफाई पर बरहम हो गए और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर इंचार्ज स्पेशल सफाई स्क्वाड को वार्निंग जारी कर दी। उन्होंने यूनियन कौंसिल 20 के सुपरवाइजर को भी नाकिस कारकर्दगी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और 3 यौम के अंदर जवाब तलब किया गया। दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजिमीन के लिए कंपनी में कोई जगह नहीं है। अब हर एरिया में सफाई का रोजाना की बुनियाद पर ऑडिट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 30 वर्कर्स पर मुश्तमिल स्पेशल सफाई स्क्वाड तश्कील दे दिया गया और शहर की 68 यूनियन कौंसिलों में खुसूसी सफाई का प्लान भी तश्कील दे दिया है, जिसके मुताबिक स्पेशल सफाई स्क्वाड को हर हफ्ते 2 यूसीज में खुसूसी सफाई का टारगेट दिया गया है। CE ने बताया कि शहर यूनियन कौंसिलों में रोजाना की बुनियाद पर मामूल का सफाई ऑपरेशन भी जारी रहेगा। मोहम्मद फारूक टोगर ने बताया कि सफाई सुथराई मुल्तान को साफ रखना हमारी मंजिल है। खबर है मुल्तान से। मुल्तान के रिटेल स्टोर्स पर आटा और घी नायाब हो चुके, शहरी शदीद परेशान हैं। शहर भर के रिटेल स्टोर्स पर गरीब आवाम दिन भर लंबी कतारों में लगे रहते हैं, ताहम फिर भी आटा घी उनकी पहुंच से दूर है। आए रोज सामान खुर्द-बुर्द करने से ऐसे स्कैंडल्स के बावजूद करप्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना की जा सकना भी सवाल निशान है। नाकिस पॉलिसीज के बाद रिटेल स्टोर्स के बाहर रश ना होने के बराबर है। आटे का बहरान कई दिनों से जारी है। आटा न मिलने की वजह से लोग परेशानी और असियत का शिकार हैं। साथ ही घी लेने के लिए 2000 रुपए की खरीदारी की शर्त भी आयद कर दी गई है। बाकी अशिया खुर्द-रोज की कीमतों में भी बाजार से कोई खातिर खा फर्क नहीं है। कैंट रिटेल स्टोर पर भी आटे की किल्लत है। इस बारे में लोगों का क्या कहना है? रिटेल स्टोर्स बहुत कम वक्त के लिए खुलता है और कीमतों के रेट भी बाजार से कम नहीं। इस पर तफसीलात देते हैं अपने नुमाइंदा जरनाज गुल से। जी जरनाज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ 7 नंबर यूटिलिटी स्टोर के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पे रश ना होने के बराबर है और इसकी वजह है आटे और घी का बहरान। यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त आटे और घी का बहरान है। आटे और घी आम आवाम को बिल्कुल नायाब हो चुके हैं, नहीं मिल रहे हैं और आम आवाम इस वजह से बहुत परेशान है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर जहाँ पे लाइनें बनी होती थी, लोगों को तिल धरने की जगह नहीं होती थी, आज वहाँ कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह आटे और घी का बहरान है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और घी नायाब हो चुके हैं और ऐसा लगता है जैसे यूटिलिटी स्टोर वाले कोई खुर्द-बुर्द कर रहे हों। बाकी यूटिलिटी स्टोर वालों से पूछते हैं कि आटे और घी का बहरान है किस वजह से है, वो क्या कहते हैं। आइए। 2 बजे का टाइम है, अंदर ना आटा है, ना घी है, ना आदमी है, तो बाहर अब रश होगा, जब चलेगा तभी रश होगा ना। क्या समझते हैं, आटा और घी क्यों नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? नहीं जी, ऐसे मुझे तो क्यों पता नहीं, मैं क्यों गलत बयान करूँ, पता ही नहीं है ही नहीं, अभी स्टॉक ही नहीं होगा तो आया ही नहीं हुआ। हर जगह चल रहा है, इधर नहीं आया। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर्स पे जो अशियाएं खुर्द-ओ-नोश मिल रही हैं आम मार्केट से, उनके रेट में क्या फ़र्क है? रेट में फ़र्क है, लेकिन जो क्वालिटी बहुत लो है। क्वालिटी लो है, रेट भी लो है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी पर आप लोग को किन मसाइल का सामना है? अंदर अशिया ही नहीं है। वो कहते हैं भी कम से कम 2000 की चीज़ लें तो फिर 3 किलो घी मिलेगा, लेकिन 2000 की अशिया ही नहीं है ना ख़रीदने के लिए। अच्छा। हाँ, ये इन्होंने बेसिक इनकी मतलब 2000 की ख़रीदारी मशरूत है। मशरूत है। 2000 अगर नहीं है तो आप ख़रीदारी नहीं कर सकते। नहीं, पे घी नहीं मिल सकता ना। 2000 की ख़रीदारी पे आटा और घी मिलेगा? आटा नहीं, सिर्फ घी, आटा नहीं, बीच में कास्ट में नहीं इन्वॉल्व होता। 2000 में यहाँ पे मिलता ही नहीं है, कभी भी नहीं मिलता आटा। घी लेने आते हैं, घी पे 2000 रुपये का सामान लो, जब घी देते हैं। औरतों को रोड पे लाके बिठा दिया, क्या इज्जत है औरतों की यहाँ पे? हुकूमत क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है हुकूमत। औरतें रोड पे बैठती हैं, लड़ती हैं, यहाँ पे आके लाइनें लगानी पड़ती है। 12 बजे आते हैं, 2-3 बजे ओपन होता है स्टोर। हमें क्या फ़ायदा यहाँ पे? गरीब आदमी क्या करेगा यहाँ पे?
आप क्या समझती हैं ये जो आटा नहीं मिल रहा है या बहरान आटे का यूटिलिटी स्टोर्स में आ रहा है, आप क्या समझती हैं आटा कहाँ जा रहा है? आटा कहाँ जा रहा है? बाहर भेज रहे होंगे, कहाँ जाता है? गोदामों में जमा किया हुआ है, आटा आता ही नहीं है स्टोर पे। और जगह मिल रहा है, यहाँ नहीं आता। आता है तो उसके ऊपर सामान लो जी, कभी कभी आता है उसमें सामान लो 600 का 1000 रुपये का सामान लो, जब आटा देते हैं हमें क्या फ़ायदा है? गरीब आदमी अगर बचत के लिए आता है तो उसको ऊपर 2000 रुपये का सामान लेते हैं, फिर वो देते हैं हमें तो कोई किन फायदा नहीं। मसाइल का सामना है यहाँ से खरीदारी के लिए आपको? हर चीज़ का सामना हमें, कोई जो चीज़ें ज़रूरत की वो मिलती नहीं है यहाँ पे। लेंगे क्या? जो सामान लेना होता है वो मिलता नहीं हमें, फिर घी लेते हैं, ज़बरदस्ती का सामान लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे हमें। प्राइस में फ़र्क है, आम मार्केट में सिर्फ क्या घी पे फ़र्क है, किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं है, बाकी सभी चीज़ एक जैसी है, किसी चीज़ पे नहीं फ़र्क है। जी, यहाँ जो थोड़ी बहुत आवाम खड़ी है उनका कहना है एक तो यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहते हैं, टाइम होने पे भी नहीं खुलते, दूसरा यहाँ आटे और घी का बहरान है, दूसरा यहाँ पे 2000 को शर्त बना लिया गया है, 2000 रुपया मशरूत कर दिया गया कि 2000 की ख़रीदारी पर ही आपको घी मिल सकता है, आटा इसमें इंक्लूड नहीं है, आटे की ख़रीदारी अलग से है और आटा आजकल मिल ही नहीं रहा। कई दिनों से यही सूरत हाल है कि आटे का बहरान है। अब आटा कहाँ जा रहा है, यूटिलिटी स्टोर से, या यूटिलिटी स्टोर वाले इनका क्या कर रहे हैं? यूटिलिटी स्टोर वाले किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। जी जरनाज, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पीएचए मुल्तान ने मॉनसून शजरकारी के तहत 25,000 दरख्त लगाने का फैसला कर लिया। आज़ादी शजरकारी मुहिम के तहत भी बड़ी तादाद में दरख्त लगाए गए हैं और मजीद भी लगाए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार डायरेक्टर एडमिन एंड फिनांस चौधरी गुलाम नबी ने शजरकारी के जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौका पर डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज उसामा और डायरेक्टर हार्टिकल्चर साद कुरैशी भी मौजूद थे। इस मौका पर चौधरी गुलाम नबी ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में शजरकारी का आगाज़ किया जा रहा है। रवा माह से अक्टूबर तक भरपूर शजरकारी की जाएगी। मुख्तलिफ इमारात में दरख्त लगाए जाएंगे। स्कूल, महकमा सेहत और दीगर इदारों के साथ मिलकर शजरकारी की जाएगी। इस सिलसिले में तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। इस साल भी पीएचए शहर को सबसे शादाब बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब कमीशन बराए हुकूक ख़वातीन की चेयरपर्सन की तकर्री 3 साल से नहीं हो सकी। कमीशन के 7 प्रोजेक्ट्स भी बंद हो गए। ज़राए के मुताबिक 2019 में पंजाब कमीशन बराए हुकूक ख़वातीन की चेयरपर्सन फौजिया वकार को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही फारिग कर दिया गया था, जिसके बाद कमीशन में चेयरपर्सन की तकर्री ना होने के बाद 7 प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, जबकि कई प्रोजेक्ट्स सुस्त रवि का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक कमीशन के 9 मेंबर्स की जगह 5 डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुमेरा समत का कहना है कि कुछ इख्तियारात सिर्फ चेयरपर्सन के पास होते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट्स बंद हो गए हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की साइबर क्राइम सर्कल ने कार्रवाई करते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी मवाद शेयर करने में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक साइबर क्राइम सर्कल कराची ने खुफिया रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद अजीम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम चाइल्ड पोर्नोग्राफी मवाद शेयर करने में मुलव्वस था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मुताल्लिक मवाद भी बरामद कर लिया गया, जबकि मुलजिम के मोबाइल को कब्जे में लेकर फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। इसके अलावा साइबर क्राइम सर्कल कराची ने मुलजिम के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि उससे मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। खबर है मुल्तान से। मुल्तान के मकामी होटल में मिस्टर वन प्रोडक्शन के ज़ेरे एहतमाम यंग टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में साउथ पंजाब से टैलेंटेड लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ जरनाज कुल से। जी जरनाज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
जी, वीनस न्यूज़ चैनल के इवेंट मैनेजर सलमान रोक इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं एज अ चीफ गेस्ट। आइए इनसे प्रोग्राम के मुतालिक बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा ये प्रोग्राम जो है इसका क्या मकसद हो सकता है, क्या फ़ायदा होता है इसका? स्पेशली थैंक्स विनस की टीम, मेरे विनस चैनल की टीम जो यहाँ आए कवरेज के लिए। और इसका मकसद ये है कि हम न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे जनूबी पंजाब का जितना भी टैलेंट है हम उसको प्रमोट करते हैं। जैसे कि ऐसे काफ़ी सारे मुल्तान के राउंड अबाउट ऐसे गाँव हैं, ऐसे मतलब छोटे कस्बे हैं जहाँ के लड़के काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट रखते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उनको प्लेटफॉर्म हम मुहैया करते हैं, उनको न्यू टैलेंट उनका आगे प्रमोट करते हैं, उनको फ्रंट पे लेके आते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने यंग जनरेशन में इसकी चैरिटी भी करते हैं। क्या समझते हैं ये जो टैलेंट है, क्या इसका म्यार वो है कि आगे इंटरनेशनल लेवल पर अब इसको आगे लेकर जाया जा सके? बिल्कुल ऐसा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे दुबई है, बहरीन है, मस्कत है, वहाँ के भी विज़िट होते रहते हैं। लेकिन हमने ये जो हब बनाया है इसमें स्पेशली हमारी यही कोशिश होती है कि जैसे काफ़ी सारी इवेंट कंपनीज़ होती हैं वो पैसे वगैरह चार्ज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं उसमें। तो हम बेसिक यही चाहते हैं कि कोई भी हमारा यंग जनरेशन में कोई भी बॉय गर्ल वो रॉन्ग वे वाली साइड पे ना जाए, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे है, हम उसको ओबलाइज करेंगे, उसको आगे फ्रंट पे लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना हो सकेगा उसको उसमें ग्रूम करेंगे। अच्छा, क्या समझते हैं, प्रोग्राम हुआ, सिलेक्शन हुई, इसके बाद जो लोग सिलेक्ट हुए उनका क्या फ्यूचर है, क्या लाहेमहल है, उसके लिए भी कोई पॉलिसी है आपके पास कि आगे वो जाके क्या करेंगे, या आप लोग कोई प्लेटफॉर्म या करियर मुहैया करेंगे उन्हें? इस शो के ऑर्गेनाइज़र हैं शहरी चौधरी, और वो ये उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। काफ़ी अच्छा और न्यू टैलेंट माशाल्लाह देखने को सामने आ रहा है। जरनाज गुल, आपका बहुत शुक्रिया तफसील आगाह करने के लिए। खबर है मेलसी से। मेलसी में इंसानियत सोज वाक़या, अस्पताल इंतजामिया ने मुर्दा बच्चा शापर में डालकर रोड पर फेंक दिया, नाश कुत्तों के हवाले कर दी गई। मेलसी अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ कॉलोनी रोड पर वाक़े असलम अस्पताल के सामने सरापा एहतजाज। शहरियों ने कहा कि अस्पताल इंतजामिया ने गैर कानूनी धंधा शुरू कर रखा है। गुनाह छुपाने के लिए खवातीन से भारी रकम लेकर बच्चे ज़ाया किए जाते हैं। नौमौलूद बच्चों को जिंदा या मुर्दा हालत में शापर में डालकर रोड पर फेंककर कुत्तों के हवाले किया जाता है, जो उन्हें नोच कर खा जाते हैं। इस इंसानियत सोच वाक़े पर सरापा एहतजाज मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सख्त नोटिस लेकर फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़या सामने ना आ सके। खबर है भारतीय शहर वाराणसी की तारीखी गयान वापी मस्जिद से भगवान की शबलिंग मिलने का ड्रामा रचाकर इंतहा पसंद हिंदुओं ने पहले वजू खाने को सरबमहार किया और फिर पूजा पाठ की अदालत में केस कर दिया, जिस पर जिलाई अदालत ने मुस्लिम वक्फ की दरख्वास्त रद्द करते हुए समाअत का हुक्म दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की तामीर करदा गयान वापी मस्जिद के मंदिर की जगह कायम करने की दरख्वास्त पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए केस को काबिल समाअत करार दे दिया। केस पर समाअत 22 सितंबर को होगी। जिला अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इबादतगाहों से मुतालिक भारत का कानून गयान वापी मस्जिद तनाज़े की समाअत की राह में रुकावट नहीं बन सकता। इस अदालती फैसले को हिंदू तंजीमों ने अपनी कामयाबी करार देते हुए कहा कि मस्जिद के मंदिर बनने की यह पहली सीढ़ी साबित होगी। अदालती फैसले पर गयान वापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है, जबकि समाजी कारकुन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन कौंसिल के साबिक रहनुमा सैयद मसूद हसन ने अदालती हुक्म पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि गयान वापी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह मंदिर में तब्दील कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि मस्जिद के वजू खाने से शबलिंग मिलने का ढोंग रचाकर इसमें पूजा पाठ करने की इजाज़त के लिए 5 खवातीन ने जिला अदालत में मुकदमा दायर किया था। यहाँ पर खबर यह भी है कि माह अगस्त 2022 के दौरान में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माह अगस्त 2022 के दौरान में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात अरसाल की। तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 7.9% और सालाना बुनियाद पर 1.5% इजाफा हुआ। सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने भेजी, जो 69 करोड़ 18 लाख डॉलर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से 53 करोड़ 14 डॉलर, बरतानिया से 36 करोड़ 97 लाख डॉलर और अमेरिका से 29 करोड़ 44 लाख डॉलर पाकिस्तान भिजवाए गए। नौजवानों को ई कामर्स
کی تعلیم دینے کے لیے ملتان کی ایک اور برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ انیبلرز کینٹ کے CEO ثاقب اظہر نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھیں انیبلرز صرف امیزون نہیں ہے، انیبلرز کے اس وقت تقریباً 100 سے زیادہ ایسے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جس میں امیزون ایک ون ہے، اس طرح 99 پلس مزید ورک اسٹریمز اور اسکلز ہیں جو کہ انیبلرز فوکس کرتا ہے۔ سو وی ناٹ ریئلی اونلی آن امیزون، اگر کوئی امیزون پہ کرنا چاہتا ہے تو ضرور کر سکتا ہے، بیکاز وی ہیو مور اسپیشلائزڈ تھنگس انڈر دس پلیٹ فارم۔ اسی طرح سے 99 مزید چیزیں جن کو ساتھ ساتھ ایک بچہ امیزون میں نہیں اچھا تو وہ دوسری چیز کر لے اور اس میں اپنا کیریئر تلاش کر سکتا ہے۔ اور آپ نے کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں سیچوریشن یا جس میں لوگ نہ ہوں۔ کمپٹیشن از اے گڈ تھنگ، اس کے لیے آپ کو آؤٹ آف دا باکس اور اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہوگا ٹو اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ۔ اچھا آپ لوگ سکلز تو دیتے ہیں لیکن سکلز کے بعد کیا لائے عمل ہے کہ یہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اسٹیبل ہونے کے لیے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ آگے بھی آپ کی کوئی لائے عمل منصوبہ بندی ہے؟ دیکھیں انویسٹمنٹ تو آپ کو تب چاہیے جب آپ اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چھوٹی انویسٹمنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، چھوٹی مارکیٹس میں پاکستان میں بھی اگر وہ نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو آپ سکل سیکھ کے سکلز کو بیچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو ایک اسپیسیفک ایک انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، اس کے لیے شاید تھوڑی بہت آپ کو اس کی فیسز چاہیے ہوں، بٹ اٹس ناٹ ریئلی ریکوائر ٹو ہیو دس سارٹ آف انویسٹمنٹ۔ تو جب دیر از اے ول دیر از اے وے، اینڈ انیبلرز اس وقت 3 لاکھ لوگوں کو اسپانسرشپ پرووائڈ کر چکا ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو فری میں اسکل سکھا چکا ہے۔ ہر بیچز میں جو بھی سیشنز انیبلرز کے پورے پاکستان میں ہوتے ہیں 30% لوگ اسپانسرشپ پہ آتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہم لوگ کر رہے ہیں۔ بس یہ دکھاوا تھوڑا کم ہے، لیکن ہمیں دکھاوا بھی کرنا چاہیے کیونکہ پھر لوگوں کو یقین شاید نہیں آئے گا۔ کیا سوچ کے اس فیلڈ میں آئے تھے آپ؟ دیکھیں ہم آئے تو ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ پہ تھے، لیکن اس دعا کے ساتھ ایک اپنا ایمان بڑا مضبوط کیا جو کہ اشفاق احمد کی دعا ہے کہ یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب آپ کی یہ دعا ہو کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں تو اپنے لیے بھی آسانیاں ہوتی گئیں، اینڈ دین ہیئر وی آر۔ سر یہ جو دور جا رہا ہے بڑی مشکل دور سے گزر رہے ہیں، سیلاب زدگان کے لیے یا سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان میں اس وقت۔ ہر سال ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ سیلاب آ گیا اور لوگ مدد کرتے ہیں اینڈ آل دس، بٹ یہ نہیں دیکھتے کہ نیکسٹ ایئر سیلاب آنے سے کیسے روکا جائے۔ یہ کیوں نہیں بات کی جاتی؟ ہمیشہ یہی کیوں بات کی جاتی ہے جی اس نے کتنی امداد دی، اس نے کتنی امداد دی، اب کیا ہوا ہے کیا نہیں، اور لوگوں کو اب کیسے ریہیبلیٹ کرنا ہے، لوگوں کو کیسے ہم نے مینیج کرنا ہے، بٹ یہ کیوں نہیں کیا جاتا اچھا اب اگلے سال کیسے بچایا جائے۔ ہر سال ہی یہ سٹوری ہے اور میں اس کو ہر سال دیکھتا ہوں، تو یہ اصل مقصد ہے کہ اس کو کیسے جڑ سے فکس کیا جائے کہ ہر اگلے 1 2 3 4 5 سال بعد ایسا واقعہ نہ ہو دوبارہ۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ مزید 2 روپے 40 پیسے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں آج کاروبار کے اختتام پر ڈالر 2 روپے 40 پیسے مہنگا ہو کر 234 روپے 32 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں آج $1 1 روپیہ مہنگا ہو کر 239 روپے تک جا پہنچا۔ اسی کے ساتھ وینس نیوز سے اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.venusnews.tv۔ اس کے علاوہ آپ اپنے موبائل اپلیکیشن وینس ٹی وی کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے وینس نیوز۔